गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15 कहानी जिसका नाम है न देने वाला मन। एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने निकला। चलते समय उसने अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल लिए। टोटके या अंधविश्वास के कारण भिक्षाटन के लिए निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते। तो सुबह सुबह एक दिन एक भिखारी जब भीख मांगने निकला तो उसने चलने से पहले अपनी झोली में मुट्ठी भर जौ के दाने डाले, क्योंकि भिखारियों का ऐसा मानना है, उनका अंधविश्वास है कि भिक्षाटन के लिए निकलने से पहले कभी भी उनकी अपनी थैली खाली नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए उसने भी अपनी थैली में मुट्ठी भर जौ के दाने डाल लिए। थैली को देखकर दूसरों को ऐसा लगता है कि इसमें पहले से ही किसी ने कुछ दे रखा है। उस दिन पूर्णिमा का दिन था। भिखारी सोच रहा था कि यदि आज ईश्वर की कृपा हुई तो यह उसकी झोली शाम से पहले ही भर जाएगी। तभी अचानक सामने से राजपथ पर उसी देश के राजा की सवारी आते हुए उसे दिखाई दी। भिखारी राजा को देखकर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, आज तो राजा के दर्शन और उनसे मिलने वाले दान से सारी दरिद्रता ही दूर हो जाएगी, जीवन भर की गरीबी दूर हो जाएगी और मेरा जीवन संवर जाएगा। अब जैसे जैसे राजा की सवारी निकट आती गई, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना और बढ़ती चली गई। राजा को करीब आते देख भिखारी सोच सोचकर बहुत ही प्रसन्न हुआ जा रहा था कि आज तो उसकी गरीबी मिटने वाली है। अब जैसे ही राजा का रथ भिखारी के निकट आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया। उतरकर उसके निकट पहुँचे। भिखारी की तो मानो सांसें ही रुकने लगी। लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले उल्टे अपने बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी। लेकिन जैसा भिखारी ने सोचा था हुआ उसके विपरीत, मतलब जो उसने सोचा था वो बिल्कुल नहीं हुआ और भीख की याचना करने लगे। राजा अपने रथ से उतरे और उन्होंने अपनी बहुमूल्य चादर भिखारी के सामने फैला दी और उल्टे ही भिखारी से भीख की याचना करने लगे। भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अभी तो वो सोच ही रहा था कि राजा ने पुनः याचना की। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला, मगर हमेशा दूसरों से लेने वाला मन देने को राज़ी नहीं हो रहा था। अब भिखारी समझ नहीं आ पा रहा था कि क्या करे। उसने सोचा तो कुछ और ही था, लेकिन हुआ कुछ और ही। अब भिखारी ने राजा को दान देने के लिए अपनी झोली में हाथ तो डाल दिया, लेकिन अब भिखारी का मन देने को नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको कभी देने की आदत नहीं थी। हमेशा जिसने लोगों से लिया हो वो आज कैसे किसी को कुछ दे सकता था। इसीलिए उसका मन राजा को दान देने का नहीं हो रहा था। अब जैसे तैसे कर उसने 2 दाने अपनी झोली में से निकाले, जौ के 2 दाने निकाले और राजा की चादर में डाल दिए। उस दिन भिखारी को रोज़ से अधिक भीख मिली, मगर वे 2 दाने जो उसने राजा को दिए थे, लेकिन उसको पूरे दिन उस पर पछतावा हो रहा था। उसको ये चीज़ खल रही थी कि उसकी झोली में से जौ के 2 दाने उसने आज किसी को दिए हैं। अब शाम को जब उसने झोली पलटी तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। बहुत ही अनोखी बात हो गई कि उसने जो 2 दाने जौ के राजा को दिए थे, उनमें से 2 दाने सोने के हो गए थे। और अब उसकी समझ में आया कि यह दान की ही महिमा के कारण हुआ है। आज जो सुबह उसने राजा को दान दिया था, ये उसी के कारण हुआ है। अब वह पछताने लगा कि काश उस समय राजा को उसने और अधिक जौ दे दी होती, लेकिन नहीं दे सका। क्यों? क्योंकि ये उसकी प्रवृत्ति नहीं थी, उसको देने की आदत जो नहीं थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निश्चल दान महाकल्याणकारी होता है।
कोई भी दान यदि आप निश्चल भाव से करते हैं वो हमेशा आपके लिए कल्याणकारी ही रहता है। तो दान हमेशा निश्चल भावना से ही करनी चाहिए। धन्यवाद।